श्री सद्गुरु भगवंत समझाव्यु ते पद नमो। श्री सद्गुरु भगवंत। परम आदरणीय, परम वंदनीय, परम पूजनीय 2400 तीर्थंकर भगवान, पंच परमेष्ठी भगवान तथा ज्ञानी, ध्यानी, त्यागी, तपस्वी समस्त ऊर्जा महापुरुषों के चरणों में भावपूर्वक वंदन। आराध्य गुरुदेव पूज्य श्री आचार्य भगवान तपसी जी महाराज साहब, अनंत उपकारी पूज्य श्री माताजी महाराज साहब, पूज्य श्री बिरधी कंवर जी महाराज साहब आदि समस्त उपकारी चरणों में भावपूर्वक वंदन। यहाँ उपस्थित संस्कार भारती वाणी भूषण, जन जन को सत्य की राह दिखाने वाले, हर एक के दिल में सच्चे घट की स्थापना करने की प्रेरणा देने वाले ऐसे पूज्य श्री बेन महाराज साहब, मधुर वक्ता, मधुर गायिका, स्वर सम्राज्ञी, भक्तामर स्तोत्र के रहस्य को उद्घाटित करने वाले पूज्य श्री मधुस्मिता जी महाराज साहब आदि समस्त बड़ों के चरणों में भावपूर्वक वंदन। यहाँ उपस्थित धर्म प्रेमी, श्रद्धावान, जिज्ञासु भाइयों तथा सुशील बहनों, हम लोग रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। 2 दिन से हमारे पूज्य श्री मधुस्मिता जी महाराज साहब थोड़े से अस्वस्थ हो गए हैं, तो उनकी जगह हमें लेनी पड़ रही है। तो जैसा भी है हम चला लेते हैं। तो हम देख रहे हैं आज 27वीं गाथा, भक्तामर स्तोत्र की 27वीं गाथा हमने देखी है। को विस्मयोत्र यदि नाम गुणैरशेषैः। को विस्मयोत्र, उसमें आश्चर्य क्या है? हे भगवान, जो मानतुंगाचार्य जी है वे भगवान की स्तुति कर रहे हैं और स्तुति करते हुए वे बता रहे हैं कि हे भगवान, आपका जो जीवन है, आपकी जो आभा मंडल है, आपका जो अस्तित्व है, उस अस्तित्व के अंदर इतने ज़्यादा गुण भरे हुए हैं, ठसाठस गुण भरे हुए हैं। निरवकाश तया मुनीश, निरवकाश यानी एकदम घने घने ठसाठस भरे हुए, अवकाश ही नहीं है, बिल्कुल भी जगह खाली नहीं रही है। अपन बोलते हैं ना, किसी एकाध बैग होती है और बैग में हमारी बहनें सामान भरती है तो ठसाठस भरती, इतना दबा दबा कर भर देती है, तो उसमें बिल्कुल भी रुमाल रखने के लिए भी जगह नहीं रहती है, इतना ज़्यादा भर देती है। तो जैसे ठसाठस भरा हुआ होता है जिसमें बिल्कुल भी अवकाश नहीं रहता है। तो हे भगवान, आपकी जो आत्मशक्ति है, आपके आत्मशक्ति में, आपके आभा मंडल में, आपके अस्तित्व में, आपके शरीर में इतने गुण भरे हुए हैं, इतने सद्गुण भरे हुए हैं कि दूसरे अवगुणों को आने के, प्रवेश करने की जगह ही नहीं रही है, उनको प्रवेश पाने के लिए अवकाश ही नहीं रहा है। इतने सद्गुण आपके अंदर खचाखच भरे हुए हैं। जैसे संपूर्ण प्रकाश यहाँ पर फैल गया है तो यहाँ अंधकार की एक किरण भी नहीं आ सकती, इतना ज़्यादा प्रकाश भर जाता है। तो जो जहाँ सद्गुण इतने ज़्यादा भरे गए हैं वहाँ अवगुणों को आने का यत् किंचित भी अवकाश नहीं रहता है। तो बेचारे अवगुण फिर क्या करेंगे? जो दुर्गुण है वो क्या करेंगे? सद्गुणों को तो आपने आश्रय दे दिया है, आपने सद्गुण संश्रित, सद्गुणों को त्वम संश्रितो निरवकाशतया मुनीश, आपने उनको आश्रय दे दिया है, सद्गुणों को आश्रय दे दिया है। बेचारे दुर्गुण कहाँ चले जाएंगे? कहाँ जाएंगे? उनका रहने का स्थान कहाँ है? उनको आधार कहाँ मिलेगा? तो कहा कि दोषै रूपात विविधाश्रय, वे जो दुर्गुण है वे अपना विविध आश्रय शोधते हैं। वो दोष, वे जो दोष है वे दोष अपना आश्रय, कहीं तो भी रहना पड़ेगा ना, उनको भी, उनका भी अस्तित्व है, उनको भी कहीं रहना पड़ेगा। तो फिर वो ढूंढते हैं कि हमें कहाँ रहना पड़ेगा, हमारे योग्य स्थान कौन सा है, क्योंकि आपके यहाँ तो उनको स्थान मिलता नहीं है। तो फिर वो कहाँ जाएंगे? आपने उनका तिरस्कार कर दिया है, उनको दूर कर दिया है, तो वो बेचारे थोड़े से आहत हो गए हैं। जो दुर्गुण है वे कैसे हो गए हैं? आहत हो गए हैं। तो वो ढूंढते हैं कि दुनिया में कहीं बहिरात्मा दिखती है क्या? आप तो परमात्मा है,
परमात्मा है, परमात्मा के स्थान में उनको स्थान नहीं, परमात्मा के चरणों में उनको स्थान नहीं मिलता है, तो वो ढूंढते हैं कि कोई बहिरात्मा दिख रहा है क्या, बहिरात्मा के अंदर वो प्रवेश कर सकते हैं। बहिरात्मा यानी क्या होता है, बहिरात्मा क्या है, परमात्मा क्या है, तीन प्रकार होते हैं। एक होते हैं बहिरात्मा, एक होते हैं अंतरात्मा और दूसरे होते हैं परमात्मा। तीन प्रकार की आत्माएं होती है। तो बहिरात्मा का अर्थ क्या होता है, बहिरात्मा यानी जिनकी वृत्तियां बाहर ही बाहर जाती है, जिनका लक्ष्य पूरा बाहर होता है, जो सुख बाहर में ढूंढते हैं, जो आनंद बाहर में ढूंढते हैं, जो अपनी ओर देखते ही नहीं है, बाहर ही बाहर जो जाते हैं, बाहर का इकट्ठा करने में, बाहर में जो भी झमेला करना है वो सारा बाहर ही जो करते हैं, जिनकी चेतना बाहर में ही रहती है, उनको बहिरात्मा कहते हैं। और वो बाहर में ही ढूंढते रहते हैं, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये मेरा है, ये तेरा है, उसी में जो उलझे हुए रहते हैं। ऐसे जो बहिरात्मा रहते हैं, ऐसे बहिरात्मा इन दुर्गुणों को अपना स्थान देते हैं। बहिरात्माओं के पास दुर्गुणों को आश्रय मिलता है और वो फिर वहाँ पर जाके अपना अड्डा जमा लेते हैं। उनको पता है कि यहाँ से हमें कोई निकालने वाला नहीं है, क्योंकि ये बहिरात्मा, ये बाहर में ही ढूंढने वाले, ये अपने को तो पहचानते ही नहीं है, अपनी ओर ये जाते ही नहीं है, तो वो बाहर ही बाहर ढूंढेंगे, बाहर में राग द्वेष करते रहेंगे, बाहर में झगड़े फिसाद करते रहेंगे, उलझते रहेंगे, क्रोध मान माया करते रहेंगे, फिर अपन एकदम आराम से यहाँ रह सकते हैं। इस प्रकार वे जो दुर्गुण है, जो दोष है, वे सारे बहिरात्मा के अंदर स्थित हो रहे हैं। वे अपना आश्रय विविधाश्रय जात गर्वे, वे जो अहंकार युक्त लोग हैं, क्रोधी लोग हैं, ऐसे लोगों के पास वे अपना आश्रय ढूंढ लेते हैं। पर वे स्वप्नांतरेपि न कदाचिद पिक्षितोसी, वे आपकी ओर सपने में भी देखते नहीं है, सपने में भी ढूंढ कर भी वो गलती से भी आपका वो स्मरण नहीं कर पाते हैं, आपकी ओर देख ही नहीं पाते हैं, क्योंकि उनको पता है इनकी ओर नज़र भी की तो भी हमारा नाश हो जाता है, इनकी ओर देखते से ही हमारा अस्तित्व खत्म हो जाता है। तो वो गलती से भी आपकी ओर देखते नहीं है, सपने में भी आपकी ओर देखते नहीं है। स्वप्नांतरेपि न कदाचिद पिक्षितोसी, स्वप्न में भी आपको पिक्षितोसी यानी देखते नहीं है, स्वप्न में भी देखने की गलती वे करते नहीं है। इतने वे अपने स्थान में सुरक्षित, अपना अपना स्थान ढूंढ लेते हैं और सुरक्षित रहते हैं। तो बहिरात्मा दुर्गुणों का भंडार होता है, परमात्मा है वे सद्गुणों का भंडार है, सद्गुण उनमें खचाखच भरे हुए हैं। पर फिर भी वो अंतरात्मा है, वो क्या करते हैं, तीसरा जो प्रकार है अंतरात्मा, ये अंतरात्मा क्या करता है, बहिरात्मा से बाहर निकलते हैं, बहिरात्मा में बाहर ढूंढ ढूंढ के देख लेते हैं, कहीं पर भी उनको सुख का अनुभव नहीं होता है, कहीं शांति मिलती नहीं है। एक थोड़ा सा अपना प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि दूसरा खड़ा हो जाता है, उसको सॉल्व करते तक तीसरा खड़ा हो जाता है, कहीं पर भी शांति मिलती नहीं है। कल ही हमने देखा था कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिना फिरे उदास, थोड़ा थोड़ा सब दुखी एक सुखी प्रभुदास। तो वो ध्यान में ले लेते हैं कि बाहर में कहीं पर भी सुख नहीं है, शांति नहीं है, आनंद नहीं है। फिर वो थोड़ा सा अपनी ओर देखने का प्रयास करते हैं, फिर वो शोध में निकलते हैं कि कहाँ हमें सुख मिलेगा, कहाँ हमें शांति मिलेगी, कहाँ हम सच्चे सुख को प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे ढूंढने के लिए वे सत्संग में जाते हैं, सत्संग में जाकर कुछ आराधना करते हैं, कुछ अच्छी अच्छी बातें सुनते हैं और बातें सुनकर अंतर्मुख होने का प्रयास करते हैं, परमात्मा के रास्ते पर चलने का प्रयास करते हैं। ऐसे जो लोग होते हैं वे अंतरात्मा कहलाते हैं। वे अंतरात्मा होते हैं, वे अपने में ढूंढने का प्रयास करते हैं, अपनी ओर उनकी दृष्टि चली जाती है, जो दृष्टि बाहर में थी वो अंतर में आ जाती है, स्वमुख हो जाते हैं, और जो स्वसन्मुख हो जाते हैं वही परमात्मा के रास्ते तक पहुंच सकते हैं। फिर जो ऐसे अंतरात्मा बन जाते हैं तो उनके पास भी ये दुर्गुण आने में डरते हैं, दोष जो होते हैं वे उनके पास भी आने में डरते हैं। उनको लगता है कि अरे बाबा ये तो इस मार्ग में लग गए हैं, परमात्मा की ओर चलने लग गए हैं, अगर इनके पास भी हम गए तो हमको यहाँ से भी निकाला जाएगा, हमारा यहाँ पर भी हमारा अपमान हो जाएगा, इसलिए वो अंतरात्मा के पास आने में भी डरते हैं। वो सिर्फ बहिरात्मा का ही अपना स्थान अड्डा जमाते, बहिरात्मा में ही अपना अड्डा जमाते रहते हैं। तो ऐसे
ये दुर्गुणों का पूरा व्यवहार होता है। हमें देखना है कि हमें अंतरात्मा बनना है या बहिरात्मा बनना है या परमात्मा के रास्ते पर जाना है। क्योंकि हम लोग, हमारे पास शरीर है, मन है, सब कुछ है, और हमें क्या लगता है कि मन में जैसा आता है ना वैसा करना चाहिए। मन जो कहता है ना वो बात हमें करनी चाहिए। शरीर को जो साता लगती है ना वही बात करनी चाहिए। हम इस शरीर और मन में अटके रहते हैं, पर हम ये भूल जाते हैं कि ये शरीर, मन, ये सारा हमारा साधन है। ये क्या है? सारा साधन है। इसके मालिक कौन है? हमारी आत्मा इसके मालिक है। जैसे आप कार में बैठते हो, कार चलाते हो, कार ये तय नहीं करती कि उसको कहाँ जाना है। गाड़ी को गाड़ी स्वयं तय नहीं करती कि उसको कहाँ पहुँचना है। कौन तय करता है? उसका ड्राइवर जो होता है, चलाने वाला जो होता है, वो तय करता है कि कार को कहाँ ले जाना है। वो कार स्वयं कुछ भी नहीं कहती है, उसको कुछ समझता भी नहीं है, और वो स्वयं कुछ भी निश्चित भी नहीं कर पाती है कि मुझे कहाँ जाना है। उसको ले जाने वाला कौन होता है? ड्राइवर होता है, मालिक होता है। तो जैसे कार स्वयं नहीं जा सकती है, उसको जहाँ ले जाते हैं वहाँ वो चली जाती है, उसका अपना कोई अस्तित्व नहीं होता है, उसका अपना स्वयं का कोई मत नहीं होता है। वैसे ही हमारे शरीर और मन को, शरीर और मन का भी वैसा ही है। उनका स्वयं का कोई अस्तित्व नहीं होता, उनका स्वयं का कोई मत नहीं होता है। उनको हम जहाँ ले जाते हैं वहाँ वो चले जाते हैं। उनको जिस रास्ते पर हम लगाते हैं उस रास्ते पर वो जा सकते हैं। तो हमें तय करना है। हमारे पास चिंतन की शक्ति है, हम चिंतन कर सकते हैं, मनन कर सकते हैं, हम सोच सकते हैं हमारा अच्छा भला किस में है, बुरा किस में है, हमारा फायदा किस में है, हमारा नुकसान किस में है। इन बातों का हम चिंतन कर सकते हैं। पर हम चिंतन किस में करते हैं? सिर्फ व्यापार में करते हैं। व्यापार में किस में भला है, किस में नुकसान है, किस में फ़ायदा होने वाला है, कौन सा व्यापार किया तो फ़ायदा होगा और कौन सा किया तो हम घाटे में जाएंगे। ये बातें हम अच्छी तरह से समझते हैं। पर हमारे शरीर को हमें कहाँ ले जाना है, मन को कहाँ ले जाना है, हमारे आचरण को किस ओर ले जाना है, इस ओर हमारा ध्यान नहीं होता है। तो अंतरात्मा अगर हमें बनना है तो हमें स्वयं को ध्यान, स्वयं की पात्रता जो है, स्वयं की योग्यता है, स्वयं की क्षमता है, उसको जानने का हमें प्रयास करना चाहिए। उस क्षमता को जगाना है और अपने शरीर को, अपने शरीर रूपी गाड़ी को किस ओर ले जाना है ये हमें तय करना है। जहाँ मन ले जाता है वहाँ नहीं जाना है। मन हमारा नौकर है, मन हमारा साधन है, उसके कहे अनुसार नहीं चलना है, हमारे कहे अनुसार मन को चलना चाहिए। ऐसी हमारे में पात्रता आनी चाहिए। और वो पात्रता कैसे आ सकती है? वो पात्रता आने के लिए यहाँ हमें आचार्य श्री जी ने कहा है कि हे भगवान, जो दोष है वो आपके पास नहीं आ पाते, इसमें क्या आश्चर्य है? इसमें आश्चर्य क्या है? क्योंकि आपने सभी दोषों को हकाल दिया है, सभी दोषों को निकाल दिया है, सभी दोषों का तिरस्कार कर दिया है। वो आपके पास आ ही नहीं सकते। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आप स्वयं इतने निर्मल हो गए हैं, आप स्वयं मालिक बन गए हैं, स्वामी बन गए हैं। तो जो स्वामी बन जाता है, जागरूक स्वामी होता है, उसके सामने नौकरों का कुछ नहीं चलता है। वो जैसा स्वामी जैसा चाहता है वैसा ही सारा वातावरण बनता है। तो हमें भी अभी ये जो नए दिन हमारे आए हैं, अभी नवरात्रि की आज से शुरुआत हो रही है, पूरा वातावरण बदल चुका है। कल तक कैसा वातावरण था? सर्वपितृ अमावस्या का वातावरण था। पितृ श्राद्ध, पितृपक्ष था। पितृपक्ष में सब एकदम मरगड़ होती है, व्यापार धंधे में भी मंदी होती है, लोगों में भी मरगड़ आ जाती है, किसी को कोई करने का उत्साह नहीं रहता है। पितृपक्ष एकदम ऐसा निर्माल्य जैसा होता है। पर आज से हमारा नव चैतन्य शुरू हो रहा है, नवरात्रि शुरू हो रही ना, तो नव चैतन्य, नव दुर्गा का प्रवेश हमारे अंदर हो रहा है। जैसे बाहर में दुर्गा की स्थापना करते हैं, पर अपने अंदर की भी दुर्गा हमें जागृत करनी चाहिए, अंदर की शक्तियों को जागृत करना है। तो उन शक्तियों को किस प्रकार से जागृत करना है, अंतरात्मा कैसे बनना है, अंतरात्मा बनकर परमात्मा का मार्ग कैसे हमें स्वीकार करना है, इसका मार्गदर्शन
आज हमारे पूज्य श्री बड़े महाराज साहब हमें करने वाले हैं। हमारे अंदर घट की स्थापना कैसे हो सकती है, घट स्थापना का अर्थ क्या होता है। हम बाह्य क्रिया को बहुत महत्व दे देते हैं, बाहर में घट की स्थापना कर देते हैं, उसकी पूजा पाठ कर लेते हैं, वहाँ नाचते गाते हैं, हो गई हमारी घट स्थापना। पर इतनी ही नहीं होती है, ये बहिरात्मा का काम होता है। अंतरात्मा की घट स्थापना कैसे होती है, वो परमात्मा तक कैसे ले जाती है, और कैसे हम बहिरात्मा से अंतरात्मा और अंतरात्मा से परमात्मा की ओर की यात्रा किस प्रकार से कर सकते हैं, इसका बहुत सुंदर विश्लेषण पूज्य बड़े महाराज साहब से हमको सुनना है। तो इसलिए आज हम सिर्फ इतना ही कह रहे हैं कि भगवान पूरे सद्गुणों से भरे हुए हैं। इस 27वीं गाथा में कहा है कि भगवान कैसे हैं, पूरे हे प्रभु, आप में केवल गुणों का ही विधान है, दोषों का नामो निशान नहीं है। ऐसे आप सद्गुणों के भंडार हैं। हम भी आपके जैसे सद्गुणों के भंडार कैसे बन सके, उसके लिए प्रयास करने के लिए तैयार हो रहे हैं। तो इस प्रकार सद्गुणों को हमें स्वीकार करना है, दुर्गुणों को बाहर भगाना है और अपने अंतर की शक्ति को जगाना है। इसके लिए ये गाथा आज की बताई गई है। तो उसका मराठी अनुवाद, आश्चर्य काय गुण सर्व मिळून काही, आश्चर्य काय होतात आश्रित दुजा शिरकाव नाही, होतात आश्रित दुजा शिरकावना, ते रुष्ट होऊन तुला बघतील दोष, ते रुष्ट होऊन तुला बघतील दोष, स्वप्नी कधी न विबुधाश्रित जे अशेष, स्वप्नी कधी न विबुधाश्रित जे अशेष। ऐसे दोष कभी भी आपके पास सपने में भी नहीं देख पाते हैं। ऐसी अवस्था आपकी जो प्राप्त हुई है, वैसी ही अवस्था हमारी भी प्राप्त हो और हम भी अनंत सुख के, अनंत गुण के भंडार बने। इन्हीं सद्भावनाओं के साथ मैं विराम लेती हूँ। ओम शांति।